जय श्री राम, जय हनुमान। हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, माताओं और देवियों, आपका स्वागत है इस पावन और दिव्य मंच पर, जहां हर शब्द केवल और केवल भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए है। आज की इस विशेष वीडियो में आप जिस रहस्य को सुनने वाले हैं, वह आपके जीवन को पलट सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है और आपके घर में सुख समृद्धि की ऐसी वर्षा करा सकता है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को कहीं से भी मत काटिए, ध्यान लगाकर, मन लगाकर और श्रद्धा से इसे सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मंगलवार के दिन की वे बड़ी गलतियां जिन्हें अगर आपसे भूल कर भी हो गयी तो समझ लीजिए कि आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आपने उन गलतियों को टाल दिया और सही उपाय कर लिए तो आपका भाग्य ऐसे चमकेगा जैसे अंधेरी रात में अचानक सूर्य निकल आया हो। दोस्तों, यह बात हर कोई जानता है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। वे अजरमर हैं, वे काल से भी परे हैं, वे भक्तों के संकट हरने वाले हैं, वे उस राम के दास हैं जिन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई और माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल है कि जिसने एक बार भी उन्हें सच्चे मन से पुकारा, उसका जीवन संवर गया। और ऐसे ही मंगलवार के दिन अगर कोई व्यक्ति उनका अनादर करता है तो उसका जीवन उलझनों से भर जाता है। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कौन कौन सी गलतियां मंगलवार को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है तामसिक भोजन। मंगलवार के दिन प्याज, लहसुन, मांस, शराब जैसी वस्तुओं का सेवन करना ऐसा है जैसे आप दीपक जलाकर अपने घर में अंधकार बुला रहे हों। क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सात्विक आहार के प्रतीक हैं और उनकी कृपा पाने के लिए सात्विकता आवश्यक है। जो भक्त इस दिन प्याज लहसुन तक का त्याग कर देता है, उसके जीवन से तमस दूर हो जाता है और घर में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन जो लोग मंगलवार को भी मांसमदिरा या तामसिक भोजन करते हैं, उनके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे दूर चली जाती है और शांति का स्थान कलह ले लेता है। दूसरी गलती है कर्ज लेना या देना। शास्त्रों और ज्योतिष दोनों में साफ लिखा है कि मंगलवार को कर्ज लिया तो वह आसानी से उतरता नहीं और मंगलवार को कर्ज दिया तो घर से धन और लक्ष्मी दोनों का क्षय होता है। यही कारण है कि पुराने समय में लोग मंगलवार को उधार का एक तिनका तक नहीं देते थे। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो चाहे जितनी मेहनत करे, जीवन में धन की तंगी बनी रहती है। तीसरी गलती है मंगलवार को बाल, दाढ़ी या नाखून कटवाना। यह सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा है। शरीर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हमारे बालों और नाखूनों से जुड़ा है। मंगलवार को जब ग्रहों की स्थिति मंगल प्रधान होती है, तब अगर हम शरीर को काट-छांट करके उस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं तो दरिद्रता और विघ्न अपने आप घर में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि यह परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सिखाई। अब दोस्तों, यह तो हो गई गलतियों की बात, लेकिन असली सुख और समृद्धि तब आएगी जब हम जानेंगे कि मंगलवार को क्या करना चाहिए। मंगलवार को सुबह स्नान करके लाल या सिंदूरी वस्त्र धारण करें, मंदिर जाएं और हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और लड्डू अर्पित करें। उनके सामने दीपक जलाएं और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि यह पाठ हर रुकावट को काटने वाला है। और सबसे बड़ा काम मंगलवार को गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना है। यह ऐसा उपाय है जिससे हनुमान जी तुरंत प्रसन्न होते हैं और मंगल ग्रह का दोष शांत हो जाता है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो आपके सामने है। तस्वीर में हनुमान जी गदा लिए तेजोमय स्वरूप में विराजमान हैं। उनके चरणों में ग्रंथ रखा है, सामने दीपक जल रहा है, नारियल रखा हुआ है,
और एक और प्यास दिखाई दे रही है, जबकि एक माता जी पूजा की थाली लेकर खड़ी हैं। यह चित्र अपने आप में संदेश दे रहा है कि मंगलवार को दीपक जलाना चाहिए, नारियल अर्पित करना चाहिए, पूरे मन से पूजा करनी चाहिए, लेकिन प्याज लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं से बचना चाहिए। माता जी की थाली हमें यही सिखाती है कि सच्चे भाव से की गई भक्ति ही हनुमान जी को सबसे प्रिय है। भाइयों और बहनों, यह तस्वीर केवल एक चित्र नहीं है, यह तो पूरा संदेश है। दीपक है तो प्रकाश का प्रतीक, नारियल है तो समर्पण का प्रतीक, पूजा की थाली है तो श्रद्धा का प्रतीक, और प्याज है तो उस तामसिकता का प्रतीक जिससे हमें दूर रहना है। तो दोस्तों, आज से संकल्प लीजिए कि मंगलवार के दिन इन 3 गलतियों को कभी भी नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करेंगे, क्योंकि जब उनका आशीर्वाद होता है तो कोई शत्रु, कोई ग्रह, कोई दोष आपको रोक नहीं सकता। और जब वे संकटमोचन बनकर खड़े होते हैं तो आपके हर संकट को पल भर में समाप्त कर देते हैं। और इसी पावन भाव के साथ, इसी श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिव्य संवाद का समापन करते हैं। भगवान के पावन नाम से हर हर महादेव। जय श्री राम।